सवाल का। तकरीर नहीं है ये और मस्जिद नहीं है ये, स्टूडियो है एबीपी न्यूज का। और सवाल पूछ रही हूं मैं, सीना ठोक कर सवाल पूछ रही हूं विनोद बंसल, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। मेरे ही शो में आप ही थे ना विनोद बंसल जी, जो चीख चीख कर कह रहे थे रुमाना इसार खान जी कह रही है चोरी हुई है, रुमाना इसार खान जी आरोप लगा रही है चोरी हुई है। हाँ, मैंने उस दिन भी कहा था रुमाना इसार खान कह रही है चोरी हुई है। आपकी तकरीर पूरी हो गई क्या? मेरे सवाल है ये, क्या मस्जिद में जाकर दोबारा बोलेंगे आप? नहीं सर ये मत कीजिए सर। मेरे घर को लेकर मुझे घेरने की कोशिश मत कीजिए विनोद बंसल। आप सवाल का जवाब देना सीखिए। निंदा करती हूँ मैं, इसकी निंदा करती हूँ। आप पूछती हूँ, अब आपके पास मुंह छुपाने की जगह है? हेलो मैं दानिश, अगर आपको असली पत्रकार या असली पत्रकारिता देखनी है तो आज का ये वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पूरा वीडियो देखिएगा। आज आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ऐसी पत्रकारिता करी जाए तो शायद गंदी सोच वाले टीवी चैनल्स पर बैठने से इनकार कर देंगे। सीना ठोक करके मैं सवाल कर रही हूँ, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छे अंदाज में रोमाना इसरार खान ने सवाल करे हैं, शायद असली यही पत्रकारिता है। इस डिबेट को पूरा देखिएगा। रोमाना इसरार खान की इस ईमानदारी वाली सच्ची पत्रकारिता के लिए एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। पूरी डिबेट को देखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट सर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए क्या? मतलब ये राम मंदिर ट्रस्ट सर क्या हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है? ये कब से चोरी का खेल चल रहा था सर? ये जानते बूझते सब कुछ इन्होंने क्यों होने दिया? इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी? विनोद बंसल जी सुनिए। माना जी शर्म नहीं आ रही हमें इस बात को कहते हुए, क्योंकि हिंदू मंदिर का ट्रस्ट है इसलिए आप बेवकूफ बनाने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। नहीं आ रही मुझे शर्म। बात भी चिंता नहीं हुई कि मैं नहीं आ रही मुझे शर्म। आस्था के केंद्र के ऊपर नहीं आ रही मुझे शर्म, नहीं आ रही है। मैं किसी के आस्था पर प्रहार नहीं कर रही हूँ। मैं उन मुखौटों को खींचकर अलग कर रही हूँ, वो मुखौटे जो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं उन मुखौटों को नोच रही हूँ बैठकर। जी मैं ये काम कर रही हूँ। मेरे ही शो में आप ही थे ना विनोद बंसल जी, जो चीख चीख कर कह रहे थे रुमाना इसार खान जी कह रही है चोरी हुई है, रुमाना इसार खान जी आरोप लगा रही है चोरी हुई है। हाँ, मैंने उस दिन भी कहा था रुमाना इसार खान कह रही है चोरी हुई है। और अब ट्रस्ट क्या कह रहा है? चोरी हुई है। FIR क्या कह रही है? चोरी हुई है। अब आप मुझे बताइए विनोद बंसल, चोरी हुई है ना? आज मैं पलटकर आपसे पूछती हूँ, अब आपके पास मुंह छुपाने की जगह है? और मेरा सवाल सुनिए आप, ट्रस्ट क्या बेवकूफ बना रहा है हिंदुओं को? आपकी तकरीर पूरी हो गई क्या? मेरे सवाल है ये, क्या मस्जिद में जाकर दोबारा बोलेंगे आप? नहीं सर ये मत कीजिए सर। मेरे घर को लेकर मुझे घेरने की कोशिश मत कीजिए विनोद बंसल। आप सवाल का जवाब देना सीखिए। निंदा करती हूँ मैं, इसकी निंदा करती हूँ। आप मुझे बहुत तगड़ा चूना लगा है इनको विनोद बंसल जी को। और इस डिबेट को पूरा देखते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस डिबेट में। ईमानदारी से पूरा देखिएगा किस तरीके से रोमाना इसरार खान जी को बहुत आराम से देख रहे हैं। मस्जिद की बात सुनाएंगे यहाँ पर बैठकर? आप घिर रहे हैं। मैं भी निंदा करता हूँ को मस्जिद की बात, मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ आपकी बात का। आप निंदा, आपके पास तर्क है निंदा करने का? मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। आधार बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ कि ट्रस्ट हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ कर रहा है। आप मुझे तर्क के साथ जवाब दे दीजिए ना, जवाब दीजिए तर्क के साथ। रुमाना इसार खान को घेर लेंगे, मस्जिद से तकरीर। अपने शब्दों को जरा चुनकर संयम के साथ जवाब दीजिए मेरे सवाल का। तकरीर नहीं है ये और मस्जिद नहीं है ये, स्टूडियो है एबीपी न्यूज का। और सवाल पूछ रही हूँ मैं, सीना ठोक कर सवाल पूछ रही हूँ विनोद बंसल, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। सीना ठोक करके मैं सवाल पूछ रही हूँ, हिम्मत है तो फिर जवाब दीजिए। देखते हैं जरा कितनी हिम्मत है विनोद बंसल जी में, जरा इसको भी देखते हैं। जवाब दीजिए विनोद जी। विनोद जी जवाब तो और बोल दीजिए, फिर जवाब दूंगा आपको। नहीं फिर मैं जवाब दूंगा। तो आप बोलिए, मुझे पता, मैं जब बोलना शुरू करूंगा तो फिर आप चिल्लाएंगे। तो मैं नहीं बोलूंगा बीच में। तो फिर सुनिए विनोद जी और सुन लीजिए। बोलिए आप। ये 5 जून का वीडियो आ गया है। मैं पूरा धैर्य के साथ जवाब दूंगा, याद रखना। मैं आपकी तरह चिल्लाऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं। लेकिन जवाब दीजिएगा सर, ठीक है? रुमाना इसार खान, मस्जिद, तकरीर पर मत जाना सर, सवाल का जवाब देना। वाकई में बंसल जी, अगर जवाब है तो जवाब देकर जाइएगा। ये 5 जून का वीडियो आ गया है। अविनाश शुक्ला के घर से नोटों की बरामदगी हुई है। रोमाना इसार खान आप टकरा रही है किससे? विनोद बंसल से। आपको नहीं पता ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जो शुचिता पवित्रता में विश्वास करता है। विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जिन्होंने 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति के बाद में एक भव्य दिव्य राम मंदिर बनाया था।
ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जो ईमानदारी के साथ बोलता है, ईमानदारी के साथ जाता है और ईमानदारी के साथ जो है ना डंके की चोट के साथ करना जानता है। लेकिन आप एबीपी न्यूज कर रहे हैं। अरे मैडम आप नहीं सुनना चाहते, उन्हीं के नाक के नीचे चोरी हो गई है। नहीं सर, आप सुनना नहीं चाहती, सच्चाई को दबाना चाहती है। आप चैनल के माध्यम से सच्चाई को दबाना चाहती है, सच्चाई लाना चाहती हूँ सर, नहीं है सच्चाई लाना चाहती हूँ सर। तकरीरें सुना रही आपकी हैं, पोल खोल रही है, आप सारे के सारे जिहादियों को खुश करने के लिए हिंदुओं पर प्रहार कर रही हैं। आप देखिए मेरी बात को नहीं सुनेंगे, आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं, आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं। मैं चुप आराम से बोल रहा हूँ, आप उबल रही हैं। आपको लग रहा है जैसे क्या को मेरे को जाना क्या मेरा दर्शक सुन रहा है सर, कौन उबल रहा है, कौन चीख बोलूं क्या मैं? हाँ जवाब दीजिए सर, भाषण नहीं जवाब दीजिए। जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ रमना जी, मैं आराम से बात करना चाह रहा हूँ और आप जबरदस्ती मेरे ऊपर आक्षेप लगा रही है जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, मुझे जवाब दे। मैंने कोई अपराध किया क्या, बताओ ना। मैं जवाब क्या दूंगा जब आप सुनना नहीं चाहते तो। मैं कहना चाहता हूं, देखिए डंके की चोट के साथ कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं, आपने जिन रेफरेंसेस को लेकर के प्रेस रिलीज पर क्वेश्चन रेज किए थे, हालांकि मैं ट्रस्ट का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आपको सुधी दर्शकों को, आप उनको भ्रमित नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं उसने ट्रस्ट ने कहा है कि जो जानकारी वहां से आई उनके आधार पर हमें लग रहा है कि ऐसा हुआ है। उससे पहले ना विनोद बंसल को पता था, ना विश्व हिंदू परिषद को पता था, ना हमें किसी को पता था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। जब एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, सार्वजनिक मींस ऑफिशियल सार्वजनिक नहीं, आप लोगों के चैनल ने दिखाई थी ना, क्या ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सूत्रों से पता लग रहा है, सूत्रों से पता लग रहा है। तो आपने कहा था ठीक है सूत्रों से पता लग रहा है, उन्होंने कहा कि ये बदनामी कर रहे हैं लोग, इसलिए बेटर है कि हमें लग रहा है कि कुछ न कुछ रिपोर्ट में होगा, तो इसलिए उन्होंने वो एफआईआर दर्ज करी। आप मुझे बताइए एफआईआर में देरी हुई क्या? नहीं। क्या एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में देरी हुई क्या? नहीं। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आई, नेक्स्ट से एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के नेक्स्ट से गिरफ्तारी हो गई। अरे भैया ये तो हिंदू मंदिर है मैडम, अगर कहीं ये कोई हजरत अली की दरगाह नहीं है, हजरत अली की दरगाह नहीं है रुमाना सरकार, और ये कोई चर्च नहीं है जहाँ पर बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये हिंदू मंदिर है। मुसलमान पर आ गए आप। देखिए एक मिनट मेरी बात को नहीं चढ़ावे में चोरी हुई है मेरी और आप बात आ को जाते जवाब हैं नहीं हिंदू दोगे, आप मुसलमान नहीं करने के लिए, सुनना हजरत अली की दरगाह पर आप आ जाते हैं, चर्च पर आप आ जाते हैं, आप आधा घंटा राम मंदिर चढ़ावे में जो चोरी हुई है उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। अब तर्क के साथ सवाल सुनिए, तर्क के साथ सवाल सुनिए। जो मुद्दे पर सवाल करे जा रहे हैं उन सवालों से हट करके कहाँ जवाब जा रहा है। बस यही तो राजनीति है, सवालों से बचने का एक अच्छा सा बहाना है हिंदू मुसलमान में चले जाओ और देखते हैं। तर्क के साथ सवाल ठेकेदार आपके लेफ्ट में बैठे तर्क हुए के हैं। साथ सवाल मुझे बड़ा तर्क दुख है, के साथ सवाल हिंदू समाज को बोलने का परमिशन नहीं है। नहीं। आप हिंदुओं को बदनाम कर रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हिंदुओं को हूँ। बदनाम करने की जगतगुरु कोशिश कर रही हैं, सुनना नहीं रामकमल चाहती। वेदांती जी हमारे साथ आप मौजूद बताइए ना हैं। मेरे को, ये हिंदू समाज मैं जब जवाब दे रहा हूं, ये हिंदू समाज को बदनाम करने का जो आप यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो दर्शक देख रहा है, मेरा दर्शक देख रहा है, मेरा दर्शक देख रहा है सर कि आप कितने गुमराह कर रहे हैं दर्शकों को। आप गुमराह कर रहे हैं दर्शकों को, आपने गुमराह किया, आपने झूठ बोला, आपने कहा कि हमें नहीं पता था ऐसा हो रहा है, लेकिन 5 जून का वीडियो सामने आ गया। 5 जून को अयोध्या पुलिस अविनाश शुक्ला के घर पहुंचती है। 5 जून अविनाश शुक्ला के घर से पुलिस ने नोटों से भरा बैग बरामद किया और ट्रस्ट की तरफ से चंपक राय ने पुलिस को शिकायत की, लेकिन ट्रस्ट ने आंख मूंदे रखा। यही अविनाश शुक्ला जो है फिर भी गिनती में लगा रहा और यहाँ पर बैठकर विनोद बंसल जो है वो हिंदू मुसलमान करेंगे। विनोद बंसल के पास जवाब नहीं है। प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई, कथित राम भक्तों ने चढ़ावे पे हाथ साफ कर दिया और फिर भी विश्व हिंदू परिषद अब जब घिर गया है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जब कोई तोड़ नहीं रहता है, जब चढ़ावा चोरी हुआ है, जब उसमें पूछा जा रहा है तो फिर क्यों आप हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की ओर जाते हैं। जब डिबेट ही पूरी चढ़ावा चोरी को लेकर के हो रही तो आप उसी सवाल के इर्द गिर्द रहिए। उन्होंने कहा कि मैं सीना ठोक करके आपसे सवाल कर रही हूँ, मेरा जवाब दीजिएगा, आखिर कौन दोषी है इसमें। मैं पिछले कई दिनों से कुछ ऐसे वीडियो देख रहा हूँ, इसमें भी धर्म ढूंढा जा रहा है। असद साहब अपना प्रहार कर रहे हैं, कभी कोई प्रहार कर रहा है, कभी कोई प्रहार कर रहा है।
जो भी है वो मैटर सब सब आपके आंखों के सामने है। क्या कुछ सियासत हो रही, क्या नहीं हो रही है, कब इसके असली मुजरिम कौन, इसके असली जो मैन है जिसके हाथ में मोटी रकम गई है, वो कब पकड़े जाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो एक मैंने वीडियो भी आया था कि एसआईटी जो कुंभ मेले में एसआईटी जांच हो रही थी, आज तक उसका नहीं पता चला। तो अब इसका क्या एसआईटी जांच पर किस तरीके से विश्वास करा जाए। सब अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी सोच है, जो जैसा देख रहा है, या हो सकता है जो भी फैसले एसआईटी की जांच में कुछ निकल कर आया हो तो भाई जी के पास तक पूरी जानकारी ना पहुंची हो। फिलहाल जो भी है, चढ़ावा चोरी जो हुआ है उस पर पूरे देश की नजरें हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये डिबेट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट्स करके बताएं। अगर पत्रकार अपनी पत्रकारिता अगर इसी तरीके से करने लगे तो देश में जो भी गंदगी है, जो भी गंदे लोग हैं, जो घटिया की सोच रखने वाले लोग हैं, वो स्टूडियो में नहीं नजर आने वाले हैं। तो ये पूरी ईमानदारी से होती है। ये चौथे स्तंभ का अपना एक रौब होता है, जो खड़े होकर के सवाल करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं बनती है कि वो उसका जवाब दे, तो फिर उल्टा सुल्टा कैसे दे, क्योंकि सामने बेखौफ होकर के सवाल किए जाते हैं। जैसे आज के इस वीडियो में रुमाना इसरार खान की जुबान से मैंने असली पत्रकारिता देखी है। तो आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।